अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले हमने प्रीवियस वीडियो में जॉब कंप्लीटेड समझा, जिसके अंदर कंप्लीशन परसेंटेज गिवन थी, वो कैसे निकलती है। ओवर अंडर अप्लाइड का कॉन्सेप्ट हमने समझा। आज हम दोबारा पढ़ते हैं, जॉब कंप्लीटेड का सेकंड मेथड पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इसमें जो जो एंट्रीज है पहले वो करते हैं, न्यू आएगी तो वो करेंगे। रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ 8 लाख विच इंक्लूड 20% कैश परचेज, यानी कि परचेज करा है रॉ मटेरियल 8 लाख का, जिसमें से 20% कैश पर है। तो यानी कि 8 लाख में से 20% कैश निकालो और जो बचेगा वो ऑन अकाउंट होगा। तो एंट्री बनाते हैं पहले ऑन अकाउंट वाली। रॉ मटेरियल डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। मैं कैश वाली भी मैं बना देती हूँ पहले। रॉ मटेरियल डेबिट, कैश क्रेडिट। कैश पहले कितना आएगा, 8 लाख पर 20% लगाओ तो कैश की एंट्री बनेगी 1,60,000 से। 8 लाख में से 1,60,000 माइनस करो तो 6,40,000 आएगा हमारे पास ऑन अकाउंट पर। दो एंट्रीज थी, अकाउंट पेबल वाली और कैश की। कैश 20% था 8 लाख में से, बाकी जो बचा वो हमारा पेबल वाली परचेज थी। एंट्री सेम रहती है, सिर्फ क्या होता है कैश चेंज हो जाता है। उसके बाद नीचे चलते हैं। रॉ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन 5 लाख ऑफ विच 1/4 इज इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल। 1/4 इनडायरेक्ट है। तो रॉ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, इसमें से पहले इनडायरेक्ट बना लेते हैं फिर डायरेक्ट बनाते हैं। FH कंट्रोल डेबिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, 5 लाख पे लगाएंगे हम जो यहाँ पर दिया हुआ है 1/4, मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 125,000। ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम डायरेक्ट की बना लेते हैं। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट। $37,500। 5 लाख में हमने 1/4 से मल्टीप्लाई करा तो 125,000 आया। 125 को 5 लाख में से माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा वो डायरेक्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसके अंदर लिखा है रॉ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन रुपीज़ ऑफ विच। इसके अंदर 1/4 इनडायरेक्ट है, इंक्लूड अगर एंड लगाता तो फिर अलग से होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पे रोल टोटलिंग 3 लाख 80% डायरेक्ट है और 20% इनडायरेक्ट है, यानी कि 3 लाख में 80% डायरेक्ट लेबर है और 20% इनडायरेक्ट। तो एंट्री बनाते हैं इसकी। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एक्रूड पेरोल क्रेडिट। पहले एंट्री बनाते हैं फिर वैल्यू लिखेंगे इसकी। FH कंट्रोल डेबिट, एक्रूड पेरोल क्रेडिट। और 3 लाख पे हम अगर 80% लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 2,40,000 और बाकी इनडायरेक्ट 20% 60। उसके बाद यहाँ एंट्री दी हुई है FH अप्लाइड 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो FH की एंट्री बनाते हैं। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, FH अप्लाइड क्रेडिट। 60% डायरेक्ट लेबर का है, डायरेक्ट लेबर है 2,40,000। इस पर लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 144,000। उसके बाद FH इनका डॉन अकाउंट है। FH कंट्रोल डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट 9,000 से। उसके बाद नीचे एंट्री दी हुई एट द एंड ऑफ द मंथ जॉब ₹20,000 वर स्टिल इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग दी हुई यहाँ पर, स्टिल इन प्रोसेस यानी कि वर्क इन प्रोसेस है ये। एट द एंड यानी कि एंड लिखा हुआ है, एंड है ये। स्टिल इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग दी हुई है यहाँ पर। अब ये वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग कहाँ काम आती है, जब भी ये पॉइंट आप नोट डाउन कर ले, मैं आप लोग को बता रही हूँ। जब भी वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग दी हुई हो क्वेश्चन में तो उसकी कोई एंट्री नहीं बनती, उसकी हेल्प से हम जॉब कंप्लीटेड निकालते हैं।
जब भी वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग दी हुई हो उसकी हेल्प से हम जॉब कंप्लीटेड निकालते हैं, उसकी कोई एंट्री नहीं बनती। जॉब कंप्लीटेड कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लिखा हुआ है जॉब कंप्लीटेड का मेथड 2 मेथड 1 मैंने परसेंटेज वाला कराया था। टोटल वर्क इन प्रोसेस माइनस वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग। अब टोटल वर्क इन प्रोसेस में क्या क्या आता है मैंने कल भी बताया था। वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग आती है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट रॉ मटेरियल और FOH अप्लाइड। ये 4 चीज़ें इसके अंदर आती है। ओपनिंग नहीं हो तो कोई इशू नहीं है, जो जो वर्क इन प्रोसेस होंगे उसको हम टोटल कर देंगे, माइनस करेंगे वर्क इन प्रोसेस। तो एंट्री बनाते हैं, वैल्यू निकालते हैं, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। तो इसकी एंट्री बनाते हैं हम सबसे पहले। फिनिश गुड डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। अब इसकी अमाउंट लिखते हैं, टोटल वर्क इन प्रोसेस। इधर क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा यहाँ पे कोई भी ओपनिंग नहीं थी तो कोई मसला नहीं, ओपनिंग नहीं है। लेकिन लेबर, FOH और रॉ मटेरियल क्वेश्चन में देखते हैं हम यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट रॉ मटेरियल दिया हुआ है। डायरेक्ट रॉ मटेरियल की वैल्यू दी हुई 375,000। उसके अंदर हमें दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर, शॉर्ट लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा। उसके बाद FOH अप्लाइड हमें यहाँ पे दिया हुआ है 144। ये हमारे पास टोटल होगा, इनको टोटल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टोटल वर्क इन प्रोसेस आ गया हमारे पास, जो जो वैल्यूज़ थी लेबर, रॉ मटेरियल और FOH अप्लाइड, ये तीनों लिख लिया हमने। ओपनिंग होती तो वो भी ऐड कर देते। अब इसके अंदर से लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग। वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग हमें कितनी दी हुई, 20,000 एट द एंड ऑफ द मंथ ₹20,000 वर स्टिल इन प्रोसेस। लिखा हुआ भी आगे वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग है। माइनस करेंगे 20,000, इन तीनों को ऐड करेंगे, इसमें से एंडिंग लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 379,000। 379,000। तो ये हमारे पास फिनिश गुड की एंट्री बन गई। जब भी हमें वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग गिवन दी हुई हो तो हम उससे फिनिश गुड की एंट्री बनाएंगे, उसकी अमाउंट निकालेंगे, टोटल करेंगे वर्क इन प्रोसेस एंड माइनस करेंगे एंडिंग, तो हमारे पास आ जाएगी फिनिश गुड की एंडिंग। अब उसके बाद नीचे दिया हुआ है कंप्लीट जॉब वर बिल्ड टू कस्टमर एट 6 लाख, यानी कि बिल्ड जो होता है इसको आइडेंटिफिकेशन कर लें, सेल होता है। मैंने लिखा हुआ भी है, बिल्ड को हमेशा सेल कहते हैं। बिल्ड क्या होता है, सेल। तो इससे हमें पता है सेल की एंट्री। लेकिन उससे पहले हमें क्या और एंट्री गिवन होती थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। एक पॉइंट और नोट डाउन करने का है, अगर जब भी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री गिवन नहीं दी हुई हो तो हम उसकी एंट्री फिर भी बनाएंगे। उसकी अमाउंट भी नहीं दी हुई हो, एंट्री भी नहीं दी हुई हो कि एंट्री बनाएं, नहीं बनानी, तो जो फिनिश गुड की एंट्री होगी उसकी जो अमाउंट होगी ना, वही अमाउंट हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में लिख देंगे। कैसे करेंगे, एंट्री बनाएंगे हम यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड क्रेडिट। जो हमारी फिनिश गुड की अमाउंट है वही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट हो जाएगी। वो क्वेश्चन में नहीं दे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री तो हम खुद से बनाएंगे, वो लिख कर भी नहीं दे तो हम लाजमी खुद से बनाएंगे ये एंट्री। वो नहीं भी बोलेगा ना, हम फिर भी बनाएंगे, लाजमी बनाएंगे, याद रखिएगा। और अमाउंट वही वाली लिख देंगे जो फिनिश गुड की होगी। उसके बाद सेल की हम बना देते हैं एंट्री। यहाँ नहीं बताया हुआ कि सेल कैश पर है या ऑन अकाउंट पर, नहीं बताया हुआ तो हम ऑन अकाउंट ही कंसिडर करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट 6 लाख से। अब ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया हमारे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं बताया हुआ ना, नन एंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है कि अंडर ओवर अप्लाइड बनाना है नहीं बनाना, तो अब वो भी हम खुद से बनाएंगे, गिवन दे या ना दे हमें खुद से बनाना है। FOH अप्लाइड और कंट्रोल दोनों गिवन है तो हम दोनों ही लिखेंगे। FOH अप्लाइड हमें दिया हुआ 144,000। FOH कंट्रोल हमें कितना दिया हुआ है, FOH कंट्रोल लिखेंगे सारे। FOH कंट्रोल है हमारे, एक ये दिया हुआ 125,000, दूसरा दिया हुआ है हमारे पास 6 लाख। उसके बाद FOH कंट्रोल दिया हुआ है 9,000। 3 FOH है, इनको टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 194,000। तो अब यहाँ पर हमारी ये वैल्यू बड़ी है, हमने जो एक्चुअल वैल्यू आई वो हमारी ज़्यादा आई, और FOH अप्लाइड यानी कि हमने कम एस्टिमेट कर लिया और हमारा एक्चुअल बनने के बाद ज़्यादा वैल्यू लग गई, तो हमने कम एस्टिमेट कर लिया, अंडर एस्टिमेट कर लिया, अंडर अप्लाइड FOH हो गई है। डिफरेंस कितना आ रहा है 50,000 का,
इस एंट्री को क्लोज भी कर देते हैं। मैंने नरेशन आपको बताई थी तो आप लोग खुद लिखिएगा। अंडर अप्लाइड एफओएच यहाँ डेबिट पर है, यहाँ पर क्रेडिट पर लिख देंगे। अंडर अप्लाइड एफओएच उसका इन्वर्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,000 से ये एंट्री बन जाएगी। तो आज का ये क्वेश्चन था, मेथड 2 हमने करा सॉल्व करा। जो आप कंप्लीटेड करें इसको यहाँ पर पॉज करके कॉपी कर लें। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि आप खुद से करेंगे। रॉ मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट दिया हुआ है, रॉ मटेरियल इशू टोटलिंग 125 विच इंक्लूड, इसके अंदर डायरेक्ट भी इंक्लूड है 12,500, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, प्रोडक्शन वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, एंड जनरल यूज़। तो ये अलग अलग अमाउंट दी हुई, दोनों की एंड लगा हुआ है तो अलग अलग एंट्री बन जाएगी। एफआईआर इनकट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ है तो इसकी एंट्री मैंने आगे बनाई हुई है। एफआईआर कंट्रोल डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। मैंने बताया था फैक्ट्री का जो भी एक्सपेंस होगा वो एफआईआर के नाम से रिकॉर्ड होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से अगर यहाँ मेंशन नहीं करा हुआ कि फैक्ट्री का या ऑफिस का है तो डेप्रिसिएशन को हम फैक्ट्री का एक्सपेंस ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पर डेप्रिसिएशन को हम फैक्ट्री का एक्सपेंस ही कंसिडर करेंगे। नहीं बताया हुआ कि फैक्ट्री का ऑफिस का है तो फिर फैक्ट्री का ही होगा। एफआईआर कंट्रोल डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 500 से एफआईआर अप्लाइड 90% डायरेक्ट लेबर पे लगा देंगे। जॉब कंप्लीटेड टू एक्सटेंड 80%, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया कि परसेंटेज कैसे लगती है। रॉ मटेरियल डायरेक्ट लेबर एफआईआर को प्लस करेंगे, उस पर कंप्लीशन परसेंटेज लगा देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री सेल की एंट्री है। उसके बाद ओवर अंडर अप्लाइड है, ये भी आप खुद से कर लिएगा। इस क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन पर मूव करते हैं। रॉ मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट दिया हुआ है, सिंपल एंट्री, डायरेक्ट रॉ मटेरियल और इनडायरेक्ट भी दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट अलग अलग दिया हुआ है। एफआईआर इनकर्ड ऑन अकाउंट, एफआईआर अप्लाइड हमें दिया हुआ है 80% लगाएंगे तो हमारे पास 60,000 आएगा। वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग यहाँ गिवन दी हुई है। मैंने अभी समझाया ये सवाल, वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग गिवन दी हुई है तो कैसे हम फिनिश गुड की एंट्री बनाते हैं। वर्क इन प्रोसेस की कोई एंट्री नहीं बनती, इसकी हेल्प से हम फिनिश गुड की वैल्यू निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, सेल ऑन अकाउंट दिया हुआ है। फिनिश गुड की मैं आपको अमाउंट बता देती हूँ क्या आएगी। इसकी अमाउंट आएगी जब आप सारे टोटल करेंगे और एंडिंग माइनस करेंगे 252,000। फिनिश गुड की अमाउंट आएगी 252,000। तो और इधर आएगा ओवर अप्लाइड एफओएच 2000 का डिफरेंस आएगा। तो इस सवाल को भी आप खुद से सॉल्व कर लिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज़।